हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों बिटकॉइन पे। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पूछना था कि आखिर ये बिटकॉइन गिर क्यों रहा है। बिटकॉइन का जहां प्राइस हुआ करता था दोस्तों, इसी वीक में 63,000 के आसपास में इसका मार्केट चल रहा था। अभी ये 57,000 के आसपास में आ चुका है। 600 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट आया है दोस्तों। 6,000 पॉइंट का आप लोग देख सकते हैं कि 63,000 से 63,000 से ये 57,000 पे आ गया है दोस्तों। 57,000 पे आ गया है। तो आखिर इसमें कारण क्या है कि इतना गिर रहा है, आखिर हुआ क्या है बिटकॉइन में, तो ये सब लोग जानने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एक अच्छा अच्छे से न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसको लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मार्केट गिर क्यों रहा है दोस्तों। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक न्यूज़ है दोस्तों कि फियर्स ऑफ सेल प्रेशर फ्रॉम एम्प्टी गॉक्स। चलिए, एम्प्टी गॉक्स एक वर्ड आया मेरे पास, इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि एम्प्टी गॉक्स क्या है। और एम्प्टी गॉक्स रिपेमेंट एंड पॉसिबल माइनर सेल्स led to Bitcoin dropping below 50,000 59,000 रुपीज विद द मेजर टोकन्स लाइक इथेरियम, यहाँ पे हो गया ईथर एंड सोलोनास, जिसको सोल बोलते हैं। SOL से ये ट्रेड होता है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में। तो उसको भी ये लेके डिक्लाइन कर रहा है और गिरते जा रहा है मार्केट में। तो आखिर ये एम्प्टी गॉक्स है क्या? एम्प्टी गॉक्स के रीपेमेंट को लेके इतना चर्चा मार्केट में क्यों बना हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए, एम्प्टी गॉक्स एक एक्सचेंज है दोस्तों, एक्सचेंज है। और इसका चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एम्प्टी गॉक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैं विकिपीडिया यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, और एम्प्टी गॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ होगा। एम्प्टी गॉक्स वाज अ बिटकॉइन एक्सचेंज बेस्ड इन शिबोया, टोक्यो, जापान। जापान में एक एक्सचेंज हुआ करता था दोस्तों, और उसी एक्सचेंज में ये लॉन्च हुआ था 2010 में। इट वाज हैंडलिंग ऑफ 70% ऑफ ऑल बिटकॉइन का 70% ये अकेले ही यहाँ पे ट्रेड करता था इस एक्सचेंज में। बाई सेल वर्ल्ड वाइड बाई 2014 व्हेन इट अब्रुप्टली सीज्ड ऑपरेशन इन रिवेलेशन ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द लॉस थेफ्ट्स ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ बिटकॉइन 100 मिलियन। इन्होंने क्या किया कि 2014 के आसपास में 100,000 मिलियन ऑफ बिटकॉइन इन्होंने इन्वेस्टर से चुरा लिया दोस्तों। ये एक्सचेंज था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टर से चुरा लिया। तो क्या हो गया? बिटकॉइन का कमी हो गया। बिटकॉइन का कमी हो गया तो यहाँ पे मार्केट प्राइस बढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये एक प्रकार का फ्रॉड था, और मार्केट प्राइस इसका बिटकॉइन का बढ़ने लगा था उस टाइम में। और फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है कि मार्केट प्राइस गिर रहा है। मार्केट प्राइस गिर क्यों रहा है? यहाँ पे नीचे की तरफ में आ रहा है मार्केट प्राइस, क्योंकि एम्प्टी गॉक्स बोल रहा है कि मैंने जो थेफ्ट किया था, मैंने जो चुराया था बिटकॉइन, उसको फिर से मार्केट में सप्लाई करूंगा, और जिन जिन इन्वेस्टर से लिया था मैंने, उसको मैं यहाँ पे रीपेमेंट करूंगा। आप लोगों ने देखा कि रीपेमेंट का एक यहाँ पे ये आया था, न्यूज आ रहा है। तो वही रीपेमेंट के चलते क्या होगा? बिटकॉइन का सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। बिटकॉइन का अगर सप्लाई ज्यादा हुआ तो मार्केट में वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्राइस उसका नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका डिमांड सप्लाई के हिसाब से ज्यादा नहीं रहेगा। बिटकॉइन ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड देखा जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखा जाता है। यहाँ पे कोई न्यूज़ या फिर कोई ये सब काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ये काम करता है। तो ये देखिए, फरवरी 2014 में एम्प्टी गॉक्स सस्पेंडेड ट्रेडिंग, इन्होंने ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया, क्लोज्ड इट्स वेबसाइट एंड एक्सचेंज सर्विसेज एंड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स। इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया, और उसके बाद क्रेडिटर्स से इन्होंने बैंकरप्सी प्रोटेक्शन यहाँ पे लिया, और उसके बाद द कंपनी बिगेन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। ऑल्दो 2 लाख बिटकॉइन हैव सिंस बीन फाउंड, द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस, थेफ्ट, फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर इनिशियली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोग साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 लाख बिटकॉइन उनके पास से मिला, फाउंड हुआ। उसके बाद रीजन फॉर द डिसअपियरेंस, थेफ्ट, फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर इनिशियली अनक्लियर था उस टाइम। लेकिन जैसे जैसे एविडेंस मिलता गया, अप्रैल 2015 के आसपास में टोक्यो सिक्योरिटी कंपनी विच चेक लेट देम टू कंक्लूड द मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द मिसिंग
Bitcoin were stolen straight out of the Mt. Gox hot cryptocurrency wallet over time beginning late 2011। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सचेंज कैसे लिक्विडेट हो गया दोस्तों। यहाँ पे लिक्विडेशन का एक कारण समझ में आया कि उन्होंने क्या किया कि फ्रॉड मिसमैनेजमेंट किया और वहाँ से जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे उन्होंने यहाँ पे उसका मिसमैनेजमेंट किया और उसमें से कुछ बिटकॉइंस को, कुछ नहीं 2 लाख से ज़्यादा ऊपर से बिटकॉइन को इन्होंने थेफ्ट किया, चुराया। अभी देखिए ये अभी का न्यूज़ है कि ट्रेडिंग फॉर्म QCP कैपिटल एंटिसिपेट ए सबड्यूड मार्केट इन द नेक्स्ट क्वार्टर ड्यू टू अनसर्टेनिटी अराउंड द एम्प्टी गॉक्स बिटकॉइन सप्लाई रिलीज। तो यहाँ पे ये वाला न्यूज़ आप लोग को बहुत काम देगा दोस्तों बिटकॉइन को गिरने के लिए और ये गिरने से रोकने के लिए। अगर आप लोग ये न्यूज़ जानते हैं तो यहाँ पे अगर 63,000 पे कोई सेल किया होता तो अभी 57,000 चल रहा है और मे भी अभी और भी फॉल आ सकता है नीचे की तरफ में। तो यही इसका रीज़न है कि जो एम्प्टी गॉक्स है, जिसे हम लोग एम्प्टी गॉक्स का अगर फिर फुल फॉर्म यहाँ पे देखने जाएंगे दोस्तों, एम्प्टी गॉक्स का अगर फुल फॉर्म यहाँ पे देखने जाएंगे तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आखिर इनका फुल फॉर्म ये कैसे इन्होंने निकाला। तो देखिए मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज, ठीक है। इन्होंने ये क्या करते थे, पहले ये एक्सचेंज में कार्ड बांटते थे, ऐसे कार्ड हो गए। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कार्ड हो गए। कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं, आप लोग देखे होंगे, ताश के पत्ते का ट्रेडिंग होता था एक्सचेंज में आप लोगों ने ये तो नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा भी होता है। एक्सचेंज में ताश के पत्ते का, कार्ड का ये गैदरिंग होता था और उसी के नाम पे मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज, इसी का नाम एम्प्टी गॉक्स पड़ा। यहाँ पे एम्प्टी गॉक्स, इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हुआ करता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ करता था और ये अकेला एक्सचेंज था जो कि 70% से ऊपर का बिटकॉइन मार्केट यहाँ पे ये हैंडल करता था और मैनेज करता था। लेकिन यही हुआ कि मिसमैनेजमेंट के चलते इसका सारा मेहनत पे पानी फिर गया और उसके बाद इसमें ऐसा लिक्विडेट हुआ ये कि खत्म ही हो गया दोस्तों। तो वही अब न्यूज़ आ रहा है कि वही जो चुराया था पैसा एम्प्टी गॉक्स ने, वो अभी रीपेमेंट कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट को। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, फियर ऑफ लूमिंग सेलिंग प्रेशर ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम डिफंक्ट एक्सचेंज एम्प्टी गॉक्स एंड पॉसिबल माइनर सेल्स pushed the largest cryptocurrency to under 59,000 on Thursday for the first time since April। अप्रैल के बाद से ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब ये 59,000 के बिटकॉइन नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए और भी न्यूज़ है, एम्प्टी गॉक्स विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग असेट्स स्टोलन फ्रॉम द क्लाइंट्स इन 2014 हैक इन जुलाई 2024। 2014 में जो इन्होंने चुराया था यहाँ से अपने क्लाइंट से, वो अभी क्या कर रहे हैं कि विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब वो क्या करेंगे कि वही जो इन्होंने चुराया था वहां से और लिया था उसको अभी वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। मेड इन बिटकॉइन क्रैश एंड कुड ऐड सेलिंग प्रेशर इनटू बोथ मार्केट एज प्रीवियसली रिपोर्टेड। यही हो रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो फिर से तो बिटकॉइन का क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। बिटकॉइन का अगर सप्लाई ज़्यादा हुआ, मार्केट प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड पे ही सिर्फ और सिर्फ चलता है। BTC लॉस्ट 3.3% इन द पास्ट 24 आवर्स, आज का न्यूज़ है दोस्तों। कॉइन गेको डेटा शोज विद द सेल ऑफ beginning shortly after Tokyo equity market opened for trading, major token declined amid the BTC weekend. Ethereum slumped 4% while Solana and DigiCoin fell as much as 8%। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डोजी कॉइन जो है वो 8% यहाँ पे आज का न्यूज़ है 8% गिरा है, और जो इथीरियम है वो 4% गिरा है। बिटकॉइन वहीं पे अगर देखा जाए तो 3.3% गिरा है। तो इतना फॉल ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया था कि बिटकॉइन हाल्विंग होगा। बिटकॉइन हाल्विंग के बाद क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, तो जब भी सप्लाई कम होता है तो मार्केट प्राइस इसका ऊपर की तरफ में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सप्लाई ज़्यादा कर दिया गया है, तो इसीलिए मार्केट प्राइस नीचे की तरफ में आ गया है। लेकिन हाल्विंग के टाइम भी मार्केट प्राइस BTC का इतना ज़्यादा नहीं गया है। तो अगर ये स्ट्रेच होता है दोस्तों नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा
बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडर हैं बाई करते हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन रहा है। और बिटकॉइन अगर यहाँ पे 54,000 55,000 के आसपास में भी आ जाता है दोस्तों, 55,000 के आसपास में अगर बिटकॉइन आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। इतना टाइम, इतना प्राइस बिटकॉइन का अभी नहीं आने